तो भाई आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पीएचपी को जो है डाटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे लॉगिन फॉर्म हम लोग का होता है किसी भी वेबसाइट में, हम लोग जो भी डाटा एंट्री करते हैं, लॉगिन मान ले लॉगिन पेज होता है, तो लॉगिन पेज हम लोग जब भी उसमें बनाते हैं तो उसमें जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, तो वो कैसे इससे डाटाबेस से कनेक्ट किया जाता है, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले ना आप लोग को एक सर्वर की जरूरत होती है। सर्वर के लिए आप ना किसी भी क्रोम ब्राउजर से या कहीं से भी आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक सर्वर है, उसको कहते हैं जैम्प सर्वर करके। ठीक है, तो जैम्प पैनल पे माइस्क्वल चलता है, तो इसको मैं आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसको ओपन करते हैं तो आपको ना सबसे पहले जैम्प को ओपन कर लेना है और कुछ इस तरीके का यूआई आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैचे और माइस्क्वल करके दो बटन दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे एक ये और एक ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों ही ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे माइस्क्वल ऑन हो चुका है और ये वाला भी ऑन कर लेना है। जैसे मेरा माइस्क्वल ऑफ हो चुका है, ठीक है, तो आपको ये जैसे ही ऑन हो जाएगा तो इस पे ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा। इस पे दोबारा क्लिक करते हैं एक बार, तो अभी ये ऑन हो चुका है। आप देख सकते हो माइस्क्वल और ये दोनों रन कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ना आप लोग अपने माइस्क्वल की क्वेरी जो है माइस्क्वल का जो सारा काम है उसको कंप्लीट कर लेना। तो माइस्क्वल को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ये शेल का ऑप्शन दिख रहा है। शेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जैम्प विंडो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी सारी कोडिंग कर सकते हो। बट इससे एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर यहाँ पे आप कलर लिख कर, जैसे यहाँ पे कलर यहाँ पे मैं लिख दूं और यहाँ पे कोई भी नंबर पेस्ट कर दूं जैसे 3, तो इसका पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा। ये चीज मुझे काफी फन लगती है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डाला था, 4 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे 2 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो ये फिर सब चेंज हो जाएगा। तो आप इससे ये मतलब ऐसा कोई वर्क नहीं था, ये मैंने आप लोग को बस ऐसे ही बता दिया इसका, क्योंकि ये अच्छा लगता है ऐसे लुक में। आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। बट मुझे ना एक्चुअली पर्सनली बताऊं तो कलर ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ना भाई आप इसे देखो, ये एकदम ऐसा, आप इस पे कोडिंग करोगे ना तो ये ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हैकिंग कर रहे हो। तो ये तो फन हो गया। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। माई एसक्यूएल लिख के, माई एसक्यूएल आपको पता ही होगा, -u और रूट लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। वेलकम टू द मोएटा। ओके, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ना करना क्या है, हम लोग को लिखना है यहाँ पे क्रिएट डाटा बेस। क्रिएट डाटा बेस करके कोई भी डाटा बेस के नेम से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब नेम से कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब नेम से हमारी क्रिएट डाटा बेस हो चुकी है। क्वेरी ओके हो चुकी है, 1 रो अफेक्टेड हो चुका है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यूज यूट्यूब। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई तू YouTube को यूज कर, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इसने YouTube को अब यहाँ पे यूज कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ये YouTube को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये YouTube यूज कर रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे हम लोग कोड आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्रिएट टेबल और यहाँ पे लिख दोगे अपने किसी भी उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे अपना इसे ले लोगे। उसके बाद अपना सारा यहाँ पे डेटा डालोगे। जैसे कि यहाँ पे हमारी आईडी होगी पहले, और ये होगी हमारी इंट के अंदर होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी इंट के अंदर, तो इसको इंट लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं कोमा। उसके बाद हमारा जो चीज आएगा, उसके बाद हमारी चीज आएगा नेम। भाई हम लोग नेम डालेंगे और ये होगा हमारा वेर कैर में। ठीक है, वेर कैर में होगा हमारा ये, और इसकी जो लिमिट होगी, जो इसके अंदर लिमिट्स होगी वो 50 होगी। भाई 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी डाल देते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा एज। ठीक है, और एज क्या होगा, ये भी इंट के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट को और इसको कर देंगे यहाँ पे डन, और ये हमारी हो चुकी है क्वेरी ओके। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं DESC लिखेंगे, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के बाद हम लोग जैसे कोडिंग यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारे उस चीज का आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा ये टेबल था, हमने पहले आईडी डाला था, ये जो कि होगा इंट के अंदर, नेम होगा जो वेर के अंदर होगा, एज होगा जो कि होगा इंट के अंदर। ठीक है, यहाँ में हमारा कोई भी डाटा एंट्री अभी के लिए नहीं हुई है। हम लोग एक बार इसके अंदर एक डाटा एंट्री करके देख लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंसर्ट
इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आप इंसर्ट इनटू लिखोगे, इसके बाद हमें यहाँ पे अपने टेबल का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा, जैसे हमारे पहली थी आईडी, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया था नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया था एज, ठीक है, ये लिया था हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आके वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर जो हमारा डाटा होगा वो लिखेंगे। जैसे हमारा है यहाँ पे, हमारा पहला है आईडी, आईडी तो हमारी पहली होगी, और वेर के अंदर कुछ भी लिखना होता है तो उसको ऊपर से ये लगाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेता हूँ नेम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा एज है हमारा इंट है, वो भी डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग एज कुछ भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे 18 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे ऑफ, यहाँ पे करके इसको रन करेंगे तो क्वेरी ओके हो गई। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोडिंग करूंगा ना, तो आप चेक करना यहाँ पे मेरा ये दिख जाएगा कि 1 खुशहाल 18। तो यहाँ पे हमारा इसका काम हो चुका है। हम लोग यहाँ से कर सकते हैं अभी एस्केप, यहाँ पे हम लोग बाहर आते हैं, एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है, इसके अंदर का मेरे लेटर करते हैं, यह हमारा डाटाबेस का सारा काम हो चुका है। अब हमें जो है ना सारी कोडिंग करनी है, अपनी सारी कोडिंग करनी है हम लोग को PHP के अंदर। PHP के अंदर कैसे कोडिंग करते हैं, सबसे पहले आप लोग को अपने किसी भी जिसमें आप टूल में आप काम करते हो उसके अंदर चले जाना है। जैसे मैं अभी VS कोड के अंदर वर्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आके न्यू विंडो क्रिएट कर लेना, इसको पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं। न्यू विंडो क्रिएट करने के बाद ना आपको यहाँ पे सबसे पहले ये इसको हटा दो, आपको सबसे पहले ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और ये वाला प्रोसेस अच्छे से देखना। नीचे आना और यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करना, लोकल डिस्क पे क्लिक करना, और नीचे आना, यहाँ पे आपको ये जैम्प दिखेगा, जैम्प पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ना ये जो htdocs है इस फाइल के अंदर आना, और यहाँ पे न्यू फाइल बनाना। जैसे यहाँ पे मैंने फाइल बना दी यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब करके मैंने एक वो फोल्डर बना लिया, ठीक है। इस फोल्डर को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब वाले फोल्डर को हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारा फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आके हम लोग अब इसके अंदर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे index.php, और लास्ट में PHP लगा देना है क्योंकि हम लोग PHP का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारा डाटा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो चीज़ है ना हम लोग बनाने वाले जो है, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्योंकि हम लोग वही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, और फॉर्म के अंदर ना हम लोग को 3 इनपुट डालने हैं। जैसे इनपुट, यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे इसने टेक्स्ट नेम प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा दिया। इस पे क्लिक करते हैं और Ctrl+C+V करते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट जो नेम है इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं पहले आईडी, क्योंकि हमारा आईडी था, फिर नेम था, फिर एज था, ठीक है। यहाँ पे एज लगा देते हैं, और यहाँ पे जो है ना नेम की जगह पे हम लोग आईडी लगा देते हैं, और यहाँ पे एज की जगह पे हम लोग नेम की जगह पे एज लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वर्क कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम छोटा सा स्मॉल सा CSS लगा देते हैं, यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे ये छोटा सा CSS यहाँ पे लग चुका है, और इसके अंदर यहाँ पे इसको करके क्लोज कर देते हैं। मैं आप लोग को एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। रन कैसे करने के पड़ता है, इसको रन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है, और यहाँ पर आके आपको लिखना है लोकल होस्ट लिखोगे, यहाँ पे आप स्लैश लगाओगे। उसके बाद अपने जो वहाँ पे ये htdocs के अंदर फाइल फोल्डर का नाम बनाया था ना, वो यहाँ पे आप लिख दोगे। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था यूट्यूब, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे यूट्यूब लोकल होस्ट यूट्यूब करूँगा, तो यहाँ पे ये हमारा ये जो है रन कर चुका है। यहाँ पे हम लोग को देख सकते हो ईमेल आईडी, एंटर योर नेम और एंटर योर एज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को सारी कोडिंग करनी है PHP की। PHP की कोडिंग करने के लिए ना आप लोग को PHP की कोडिंग कैसे करते हैं, PHP की कोडिंग करने के लिए आपको ये वाला टैग लेना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ये वाला टैग लेना है, और इसके अंदर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे, यहाँ लिखोगे PHP, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आप PHP लिखोगे, और PHP के नीचे आप लोग यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन मार्क। और ये आप लोग चेक कर रहे होगे कि बार बार ना मेरे को ये ऑटोमेटिकली शो कर दे रहा है जो भी है,
ठीक है, कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे कोड लिखे आ रही है, इस वजह से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना भाई मैं VS कोड का यूज करता हूँ और इसी वजह से मैं आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ कि VS कोड का यूज किया करो, क्योंकि ये जो है आपका काम जो है बहुत ज्यादा ईजी कर देता है। तो PHP को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, PHP को कनेक्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे ना $यूजर नेम लिखना पड़ेगा, यूजर नेम, $यूजर नेम, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पे आप लोग को लिख देना है लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है लोकल होस्ट है यूजर नेम, क्योंकि जो जैम्प है उसका लोकल यूजर नेम ही लोकल होस्ट होता है। उसके बाद आप लोग को लेना है, एक्चुअली ये यूजर नेम नहीं था, ये था सर्वर नेम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिख देना है सर्वर नेम, सर्वर नेम, ओके। और यहाँ पे आप लोग को डॉलर लिखना है और यहाँ लिखना है आप लोग को यूजर नेम और यहाँ पे लिखना है रूट। उसके बाद हमारा आता है पासवर्ड। पासवर्ड जो होता है हमारा एम्प्टी होता है, क्योंकि जैम्प में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है डाटाबेस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस के अंदर यहाँ पे जो टेस्ट है ना, इसकी जगह पे आपने डाटाबेस का नाम लिखोगे। जैसे वहां पे मैंने लिखा था यूट्यूब, वहां पे मैंने नेम लिखा था, तो आप यहाँ पे भी यूट्यूब लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे सारा काम स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे लिखोगे डॉलर लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग आ रही है, बट मैं आपको फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। तो यहाँ पे लिखना है MySQLi। यहाँ पे जो आई है ना, ये ऐड हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट ये हमेशा इसके अंदर आई लगता है। MySQLi लिखना है। उसके बाद MySQLi_connect लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको क्या कनेक्ट करवाना है, आपको सर्वर नेम लिखना है। उसके बाद आपको $यूजर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं तो टैब दबा दे रहा हूँ, बट आपको ऐसे ही लिखना है एकदम, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस। यहाँ तक का आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद जो आप लोग को करना है ना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है इफ, और यहाँ पे लगाना है अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे लिखना है ये वाला आइकन। उसके बाद यहाँ पे लिखना है $कॉन। अगर ये कनेक्ट हो गया तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक और इसको खोलना है, एक्चुअली ये वाला नहीं, आपको खोलना है ये, और यहाँ पे आप लोग को लिखना है डाई। ठीक है, कि अगर ये कनेक्ट हो गया, डाई हो गया, अगर मतलब ये जो कनेक्शन है ये डाई हो गया, ये कनेक्ट नहीं हुआ, इसमें डाई लिखते हैं इसको, कि अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, डाई हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कनेक्शन, यहाँ पे आप लोग लिख देना है कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिख देना है MySQLi कनेक्ट एरर, कि आप लोग को वो एरर दिखा दे भाई कि हमारा जो है ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे ये हो गया, कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है एको, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे मैंने कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ F5 दबा देता हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके 35वें लाइन पे 35वें नंबर पे आपका कुछ गड़बड़ी है, चेक कर लो कि गड़बड़ी है। यहाँ पे ये बोल रहा है भाई 35वें नंबर पे गड़बड़ी है, बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डाटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पे $T लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे $T लगाना है। भाई मैंने गलती से $T लगा दिया था। अब यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे आप लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे मैं जब भी कोई भी डाटा एंट्री करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो हमने भाई इसको सिर्फ कनेक्ट ही किया है, अभी तो हमने इसके अंदर कोई भी डाटा एंटर करते ही वो उसमें जाके चला जाए, वो तो किया ही नहीं। अब वो मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को ना मैं आप लोग को यहीं पे आप लोग को दिखा देता हूँ, ये कनेक्ट करके ही मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अगली वीडियो में डाटा एंट्री कैसे होगी ये सब भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।